हाउ टू इंक्रीज मोर सेल, आप अपनी सेल को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ फ्रेमवर्क शेयर करने लगा हूं, अगर आप वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या फ्रेमवर्क है, किस तरह से आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, क्या वो स्ट्रेटेजी है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे से कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से ऐड चलवाना चाहते हैं, आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, ई कॉमर्स के लिए आप ऐड चलवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं डन फॉर यू सर्विस के लिए। इसके अलावा मैं कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप कहीं पे स्टक हो चुके हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोचिंग लेना चाह रहे हैं, आप फेसबुक ऐड सीखना चाह रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप चैट सपोर्ट के लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जो है अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये अगर आप न्यू स्टोर बना रहे हैं तब भी ये आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हैं तब भी ये आपके लिए बेनिफिट है। अब क्या है कि सबसे मेन चीज़ क्या होती है जब आप एड्स चला रहे हो तो फेसबुक एड्स में सबसे मेन चीज़ क्या है, डिस्प्ले आपका। मीन कि आपका जो क्रिएटिव है ना वो आप क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने व्यूवर्स को, सबसे मेन चीज़ आपकी क्रिएटिव होती है, सबसे मेन चीज़। तो अगर आपका क्रिएटिव बेस्ट है ना तो लोग आपके ऐड के साथ इंगेज होंगे, और वहीं से जब इंगेज होता है लोग तो उसके बाद जो है आपकी सेल भी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से जो है आप इस फ्रेमवर्क को आप इसको माइंड में रखिएगा। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना, जब भी आप कोई ऐड चला रहे होते हैं सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएटिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी कोई सर्विस है या हमारा कोई प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, आपने वो प्रॉब्लम्स देख लेने मार्केट में उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कंपैटिटर को भी देख सकते हैं, आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि लोगों ने अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऐड चलाए हुए हैं तो वो क्या उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो जितना पुराना ऐड होगा उसको आपने एनालिसिस लाजमी करना है, क्योंकि जो पुराना ऐड होगा इट्स मीन्स कि वो प्रॉफिटेबल जा रहा है तब भी वो रन हो रहा है। अब उसका आपने देखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या वो प्रॉब्लम पे बना हुआ है या डिज़ायर पे बना हुआ है या ऑब्जेक्शन पे बना हुआ है। प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम्स ये होता है कि एक शख्स है उसने अपना वेट लूज़ करना है, लेकिन वेट लूज़ करने से ये उसकी डिज़ायर है कि उसने वेट लूज़ करना है। अब उसके आप डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करें जो कि वेट लूज़ में हेल्प करता हो। किस तरह से हेल्प करता हो वो एक डिफरेंट चीज़ है। मीन कि आप पिल्स बना के भी आप उसको दे सकते हैं, आप उसको बाय एक्सरसाइज भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं, भाई आप उसको जिम के थ्रू भी आप उसका वेट लूज़ करवा सकते हैं, और उसका जो है आप न्यूट्रिशन जो प्लान होता है उसके थ्रू आप उसका जो है वेट लूज़ करवा सकते हैं। ये एक शख्स की डिज़ायर है। अब डिज़ायर पे आपने उसके काम करना है, ठीक है, कि आप उसकी डिज़ायर को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हो। हर शख्स की हर चीज़ को डिफरेंट डिज़ायर होती हैं। मीन कि आपका एक प्रोडक्ट है वेट लूज़ वाला, तो वो उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि सामने वाले को लगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो मेरे डिज़ायर कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। मीन कि आपका जो प्रोडक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है लेकिन वो खाना नहीं छोड़ना चाहता। मीन कि वो कहता है मैं खाना भी नॉर्मल खाऊं और एक्सरसाइज भी ना करूं फिर भी मेरा वेट लूज़ हो जाए। तो उसके लिए ये उसकी मतलब कि उसके यूँ कहें या तो चैलेंजेस हैं या तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से जो है हो सकता है कि वो एक ऑफिस ड्यूटी हो सकता है कि उसकी लाइफस्टाइल जो है ना वो इस तरह का हो कि वो ना तो उसको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता हो, ना ही वो खाना खाना छोड़ सकता हो। तो उसके लिए हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा चीज़ हो जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो इस तरह से जो है आप उसकी प्रॉब्लम्स को भी ऐड बना के आप उसको दिखा सकते हैं कि आप अपना ऐड वेट लूज़ कर सकते हैं बिना खाना छोड़े और बिना एक्सरसाइज के। तो ये बहुत अच्छा ऐड है, अगर इसको आप बना के आप प्रमोट करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। इस तरह डिज़ायर को आप अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो डिज़ायर को आपने ऐड बनाना है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन भी आ जाता है। ऑब्जेक्शन हो सकता है कि प्राइस की सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो होती हैं वो प्राइस की होती हैं कि प्राइस जो है ना वो ज़्यादा इस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। एक और ऑब्जेक्शन भी ज़्यादातर है अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो फास्ट डिलीवरी है।
मीन के लोग चाह रहे हैं कि हमें फ़ौरन ही प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसके लिए आप दे सकते हैं कि आप फास्ट डिलीवरी आप दे सकते हैं उनको। एक और ऑब्जेक्शन भी आप देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्शन है ई कॉमर्स के लेके। थर्ड ये है कि जो आपका कोरियर वाला है वो प्रोडक्ट आपका नहीं पहुंचाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, मीन के काफ़ी ऑब्जेक्शन है आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप उसके आप एड्स बना के आप स्केल कर सकते हैं। और इसके अलावा डिज़ायर है, डिज़ायर को आप टारगेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ ना कि यहीं पे जो है आपके काफ़ी एड्स बन सकते हैं। तो आप इन एड्स को अगर आप टेस्ट करेंगे हुक बना के, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके ऐसे एड्स निकल आएंगे तो जिसको आप स्केल कर सकते हैं फर्दर। तो इससे जो है आप अपनी जो सेल है ना उसको बूस्ट दे सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क जो है ना ये बहुत ईजी, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे से कंसल्टिंग ले सकते हैं, आप मेरे से कोचिंग ले सकते हैं और मेरे से सर्विस भी ले सकते हैं। आपको हो सकता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।